चल ताली बजा। चल फटाफट। चल 2 ताली बजा। चल 3 ताली बजा। प्लीज, आई कांट, मैं गिर जाऊंगा, मैं नहीं बजा सकता। तू 3 ताली नहीं बजा सकता? कोई बात नहीं, मत बजा। मुझे तो लगता था कि गब्बर से इसकी मुलाकात कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर लगता है अब तो जरूरी है। क्यों भाई लोग, क्या बोलते हो? हाँ? गब्बर नहीं, प्लीज गब्बर नहीं, मैं करता हूँ मैं। चल 3 ताली बजा। चल बजा। क्या हो रहा है यहाँ? तुम सब लोग अपने क्लास के बाहर क्या कर रहे हो? मैडम वो रोनित एक्सरसाइज कर रहा था, अपनी वॉलीबॉल टीम में भाग लेना है ना। क्यों रोनित, लेना है ना? यू साइड हटो। रोनित, ये लोग तुम्हें परेशान कर रहे थे? रोनित, रोनित, सब लोग अपनी क्लास में अभी के अभी। तुम रुको। गुड्डू पाठक। जी मैडम, गुड्डू पाठक। बहुत किससे सुने हैं तुम्हारे? अब क्या करें मैडम, हम है ही इतने फेमस यहाँ। इस गलत फहमी में बिल्कुल मत रहना कि मैं स्कूल में नहीं हूँ तो तुम पर सख्ती नहीं कर सकती हूँ। मैं और टीचर जैसे नहीं हूँ। तुम्हारी बदतमीजियां मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी, समझे? चंदन, मुझे लगता है हर टीचर की तरह इसे भी सीधा करना पड़ेगा। सही कहता है। बैक टू योर क्लास राइट नाउ। नालायक, तू स्कूल में ये सब करने जाता है? टीचरों के साथ बदतमीजी, गुंडा कर दी है? तेरे को छोड़ूंगा नहीं मैं। पापा, पापा के बच्चे, गलती हो गई ना पापा, माफ कर दो। गलती हो गई? मेरा डंडा, पापा। मेरा गुड्डू, तू जा कहाँ रहा है? इधर आ, इधर आ नालायक। अरे पापा, कहा ना, गलती हो गई, प्लीज। तेरी टीचर का फोन नया होता ना तो मुझे पता भी नहीं चलता कि तू इस बार भी टर्म एग्जाम में फेल हो गया है नालायक। पापा फाइनल में ठीक कर दूंगा पापा। क्या? पापा लोग देख रहे हैं, प्लीज प्लीज। सुन गुड्डू, 10वीं में तेरा दूसरा साल है। पढ़ाई तो कर रहा हूँ पापा, और क्या करूँ? नालायक। क्या? शांता मैडम के पास ट्यूशन? पागल हो गया क्या तेरा बाप? हफ्ते में 4 दिन उसके पास ट्यूशन जाना पड़ेगा। मेरा बाप भी ना 1 नंबर का आइडियल है। ट्यूशन से बचने के लिए तुझे ऐसा कुछ कांड करना पड़ेगा जिससे वो खुद ही तौबा कर ले तुझे ट्यूशन पढ़ाने से। मैं कुछ समझा नहीं। गब्बर से उसकी मुलाकात करा दे। हो गया सम सॉल्व? बस कर रहा हूँ मैडम।
तुम बैठो। वो बिल्लियां घुस आई होंगी। तुम क्वेश्चन सॉल्व करो करो। गुड्डू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैम वो मैं वॉशरूम ढूंढ रहा था। वॉशरूम यहाँ नहीं, वॉशरूम वहां है। ओके मैम। सब ठीक ठाक चाचा? हाँ ठीक ही है। एक बात बताओ, बोलो। इस घर में और कौन कौन रहता है? क्यों क्यों जानना है? बस ऐसे ही पूछ लिए, कोई गुनाह कर दिया? पूछ लिए, जाओ। Curiosity killed the cat. इस मुहावरे का मतलब मुझे कौन बताएगा? गुड्डू, तुम बताओ इस मुहावरे का मतलब। इस मुहावरे का मतलब है दूसरों के मामले में उत्सुकता खुद को मुसीबत में डाल सकती है। बहुत अच्छे, यानी कि तुम इस मुहावरे का मतलब बहुत अच्छे से समझते हो। बैठ जाओ। क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट, हिंदी में इसका मतलब है चिंता चिता के समान है, जिज्ञासा बुरी बला है। नोट डाउन करें। तू अगर सच में जानना चाहता है कि मैडम के घर में क्या है, तो मेरे पास एक प्लान है। (0.2 + 2.4 = 3.4 सम इंटू, क्या जवाब होगा इसका? 26। लिखो। तू अगर सच में जानना चाहता है कि मैडम के घर में क्या है, तो मेरे पास एक प्लान है। पता नहीं कौन पटाखे फोड़ रहा है। तुम करो, मैं देख के आती हूँ। पटाखे फोड़ते रहते हैं, देखते नहीं है कि कुछ काम हो रहा है। हाँ, मैं भी तो बच्चों को पढ़ा रही हूँ। अरे रुको, क्या कर रही हो? कौन हो तुम? बता रहे हो? बता दो। गुड्डू पाठक। तुम कौन हो? तुम ऐसे बांध के क्यों रखा है?
बदमाशों के परेशान करते रहते, समझते ही नहीं। हो गए क्वेश्चंस? बस मैम कर ही रहा था। ठीक है। अरे चाचा जी आप आइए ना। कैसी रही आपकी मीटिंग? अच्छी थी। आप चाय पियेंगे? बना दो। गुड्डू, गुड्डू कहाँ ध्यान है? तुम चाय पियोगे? नहीं नहीं, मैं चाय बना के आती हूँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 10th में। 10th। नारी नयन सर जाही न लागा, घोर क्रोध तम निसी जो जागा, और लोभ पास जेहि गर न बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया, यह गुण साधन ते नहीं होई, और तुमरी कृपा पाव कोई कोई। स्त्री का नयन बाण जिसको नहीं लगा, जो घोर क्रोध रूपी रात में भी जाग गया, मानो जिसको क्रोध नहीं हुआ, जिसके गले में लोभ की फांसी नहीं पड़ी, उस इंसान पर परमात्मा की असीम कृपा है। और ये कृपा सबको प्राप्त नहीं होती। आज की कहानी में 18 साल का एक बिगड़ैल लड़का आपके सामने है। पढ़ाई लिखाई से कोसों दूर ये लड़का स्कूल में सिर्फ अपनी गुंडागर्दी के लिए मशहूर था। परेशान पिता ने मारपीट कर ट्यूशन लगवा दी, पर स्कूल की शांता मैडम अपने घर में एक संदिग्ध जीवन जी रही थी। उनके घर में बंदूक रखने वाले एक शख्स की मौजूदगी, कमरे में कैद एक लड़की के पैरों में बेड़ियां किसी को भी सकते में डाल सकती। गुड्डू की भी यही हालत थी। वो हैरान तो था, लेकिन उस लड़की से जुड़ा सच जानने का कौतूहल भी उसके भीतर पैदा हो चुका था, और यह जिज्ञासा ही भ्रम का हैरान कर देने वाला भंवरजाल साबित हुई। आने में इतने दिन कैसे लगा दिए? मानसी दीदी ने कहा था कि तुम 6 महीनों में आओगे। मानसी दीदी? कौन मानसी दीदी? किसकी बातें कर रही हो तुम? तुम आरआर बालिका आश्रम से नहीं हो? अरे नहीं, बताया तो था गुड्डू। क्या तुम भी उनके साथ हो? नहीं नहीं, मैं तो शांता मैडम का स्टूडेंट हूँ। जब से तुम्हें यहाँ बंद देखा ना, तुम्हारी चिंता हो रही थी। तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारा नाम क्या है? सिमी। क्या तुम शांता मैडम की बहन हो? नहीं, मैं एक अनाथ हूँ। 2 साल पहले शांता मैम ने मुझे अडॉप्ट किया था जबलपुर के एक आश्रम से। तब मुझे लगा कि मेरी भी लाइफ अच्छी हो जाएगी, मैं भी नॉर्मल लड़कियों की तरह जी पाऊंगी। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं जब से इस घर में आई हूँ, इन बेड़ियों में कैद हूँ। बस दिन में 2 बार बाहर जा सकती हूँ, वो भी टॉयलेट करने के लिए। मानसी दीदी ने कहा था कि 6 महीनों में आश्रम से मुझसे मिलने जरूर कोई आएगा, पर कोई नहीं आया। तुम्हारे पास मानसी दीदी का नंबर है? नहीं,
पर इन लोगों ने तुम्हें यहाँ ऐसे बंद करके क्यों रखा है? क्या चाहते हैं ये लोग तुमसे? तुम चिंता मत करो, मैं अपने पापा से बात करूंगा। वो पुलिस के पास जाएंगे और उन्हें ये सब बताएंगे। नहीं नहीं, तुम प्लीज ऐसा कुछ मत करना। ये तुम्हें और तुम्हारे पापा को जान से मार देंगे, और मुझे भी उसकी तरह। मैं यहाँ अकेली नहीं थी, मेरे साथ एक और लड़की थी। आकर सीधा पुलिस स्टेशन गई। इसलिए इन लोगों ने उसे जान से मार दिया। ये लोग मुझे भी मार देंगे। बिल्ली। इसका सॉल्यूशन है 3x + 2y = 13। y यार ये जबलपुर में आर बालिका आश्रम तो मिल ही नहीं रहा है। हम पुलिस को बता के सही तो कर रहे हैं ना? बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। और वैसे भी अगर पुलिस को नहीं बताएगी तो सिम्मी को कैसे बचा पाएंगे? चल। सर एक एफआईआर लिखवानी है। अरे गुड्डू, तुम क्या एफआईआर करवानी है? सर वो इसका मोबाइल गुम गया ना, उसी की रिपोर्ट लिखने आए थे। शुक्ला, इनकी एफआईआर लिखना। जाओ बेटा, लिखा दो। नलायक, अब आ रहा है? कब से तुझे बुलाया है? अच्छा सुन, मुझे जरूरी काम से बाहर जाना है, तू दुकान संभाल। ठीक है पापा। हाँ। मैम, हाँ टॉयलेट जाना था। जाओ। टॉयलेट के फ्लश टैंक में देखना, मैंने तुम्हारे लिए कुछ रखा है। मेरे लिए? हेलो। हेलो। तो तुम्हें फोन मिल गया? हाँ, मुझे फोन तो मिल गया, पर मैं इस फोन का करूँगी क्या? मेरे पास तो मानसी दीदी का नंबर भी नहीं है, और ना ही कोई अपना है जिसे फोन कर सकूं। तुम चिंता मत करो, मैं कोई रास्ता ढूंढता हूँ। तुम क्या करोगे?
तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाओगे। शांता और धर्म दोनों ही बहुत खतरनाक हैं। हिम्मत मत हारो सिम्मी, मुझे पता नहीं कैसे, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा। तुम्हें पता हो या ना हो, लेकिन मुझे पता है तुम मेरी मदद नहीं कर पाओगे। पर कोई बात नहीं, तुमसे बात करके मुझे अच्छा लगता है। तुम वो पहले इंसान हो जो मेरा फायदा उठाना नहीं चाहते और ना ही मुझे चोट पहुंचाना चाहते हो। सिम्मी, ये लोग तुम्हारे साथ क्या करते हैं? गुड्डू, मुझे लगता है कोई आ रहा है, तुम्हें बाद में फोन करती हूँ, ठीक है? बाय। सिम्मी, ये सवाल सच में बहुत बड़ा था कि आखिर क्यों शांता और धर्म सिम्मी को इस तरह बेड़ियों में जकड़कर कमरे में बंद रखे हुए थे। लेकिन इस बात को समझना भी कम मुश्किल नहीं था कि सिम्मी चुप क्यों थी। खतरे का आभास होते हुए भी गुड्डू सिम्मी को बचाने की जुगत में लगा हुआ था, पर कैद के पीछे का राज बताने में सिम्मी की हिचकिचाहट इस कहानी को एक भयानक मोड़ पर ले गई। गुड्डू और सिम्मी सबसे छिप-छिपाकर फोन पर बात करते रहे और किसी को कुछ पता नहीं चला। गुड्डू नहीं जानता था कि उसे अगला कदम क्या उठाना है, लेकिन इस बीच वो सिम्मी का अच्छा दोस्त बनने की हर संभव कोशिश करने लगा। सिम्मी का कैद में होना उसे बेचैन तो कर रहा था, पर आगे जो हुआ उसे देखने के बाद सब कुछ बहुत तेजी से बदल गया। देखते रहिए, आंख के आगे का सच अपने भीतर कितने झूठ छिपाए हुए बैठा है। गुड्डू, मुझे कुछ मेडिसिन चाहिए थी, क्या तुम ला दोगे? दवाइया? तो ठीक तो है ना सिम्मी? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो बचपन से ना मुझे सांस की प्रॉब्लम है। अनाथालय में तो मेडिसिन मिल जाती थी, पर यहाँ कोई लाके देने वाला नहीं है। तुम लाके दे दोगे क्या? तुम्हें पता है गुड्डू, आज मेरा बर्थडे है। अच्छा, तो ठीक है, मैं आज रात 12 बजे तुम्हें बर्थडे विश करने आ जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, 12 बजे मत आना। धर्म ने पकड़ लिया तो तुम ना 8 बजे आ जाना। मैंने शांता और धर्म को बात करते हुए सुना था, वो आज रात को कहीं बाहर जा रहे हैं, तो तुम 8 बजे तक आ जाना, ठीक है? अच्छा ठीक है, 8 बजे आता हूँ मैं। 3 हफ्ते तक आपस में बात करने के बाद भी सिम्मी की मदद करने का कोई प्लान गुड्डू के पास नहीं था। हाँ, वो उसकी जिंदगी को खुशहाल देखना चाहता था, सोच सही थी, लेकिन सिम्मी से जुड़ी एक गंभीर परिस्थिति को अकेले संभालने का ख्याल गुड्डू के लिए घातक साबित हुआ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। सिम्मी, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, केक। केक? हाँ, तुम्हें पता है गुड्डू, बचपन से मेरा सपना था कि मैं अपने बर्थडे पर केक काटूं, पर कभी नहीं काट पाई। केक काटना तो दूर की बात, कभी बर्थडे पर केक खाने को भी नहीं मिलता था। क्या तुमने कभी अपने बर्थडे पे केक नहीं काटा? आज तो तुम्हारे बर्थडे पे केक है ना, चलो केक काटते हैं। ये लो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू डियर सिम्मी। हैप्पी बर्थडे सिम्मी। ये लोग आ गए, तुम प्लीज जाओ यहाँ से। गुड्डू प्लीज जाओ। लेकिन हो क्या रहा है सिम्मी?
तुम मुझसे क्या छिपा रही हो? अगर इनको पता लग गया तुम यहाँ आए थे तो ये लोग तुम्हें भी जान से मार देंगे। मैं तुम्हारे आगे हाथ छोड़ती हूँ गुड्डू, प्लीज जाओ यहाँ से गुड्डू। गुड्डू तुम जाओ, मैं जा रही हूँ गुड्डू। क्या कर रही थी इतनी देर से? इतनी देर क्यों लगी दरवाजा खोलने में? सॉरी दीदी, दीदी आज नहीं, प्लीज दीदी आज नहीं। ये रोज रोज का नाटक है इसका। नहीं दीदी, आज कोई नाटक नहीं चलेगा। नहीं दीदी, चलो बेड पे लेटो। नहीं दीदी, दीदी आज नहीं, दीदी प्लीज प्लीज दीदी मुझे जाने दीजिए। तुम्हें तो पैसों की वैसे भी कोई वैल्यू नहीं है। दीदी मुझे जाने दो। ऐसे नहीं मानेगी ये, बिना नाटक किए तो रह ही नहीं सकती ना। हाथ पाँव पकड़ो इसके, पकड़ो इसे। हटो हटो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। सिम्मी के साथ जो भी खौफनाक घटनाएं घट रही थी उसे देखकर गुड्डू का दिल दहल गया था। उसकी चीखें हृदय को चीर देने वाली थी। इस तरह का दर्दनाक मंजर किसी के दिल में भी घबराहट और दहशत पैदा कर सकता है। लिहाजा अपने ट्यूशन टीचर के घर से गुड्डू का घबराकर भागना एक हद तक समझ में आता है, पर अगर यह मामला इतना ही गंभीर था तो वहां से भागकर गुड्डू को यह बात आस पड़ोस के लोगों को या अपने पिता को या स्कूल मैनेजमेंट को बतानी चाहिए थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उल्टा सिम्मी को छुड़ाने की जिद और प्रबल हो गई। गुड्डू ने ठान लिया कि वो हर हाल में सिम्मी को कैद से बाहर निकाल कर रहेगा, इसलिए वो सही मौके का इंतजार करने लगा और जल्दी ही मौका भी गुड्डू के सामने खुद ब खुद आकर खड़ा हो गया। उसके बाद जो हुआ वो हम सब की कल्पना से परे है। गुड्डू, जिन क्वेश्चंस पे मैं टिक कर रही हूँ ना, उन्हें होमवर्क में करके लेके आना, ठीक है? ठीक है मैम। वैसे भी टाइम बहुत हो गया है और मुझे और चाचा जी को ना शाम को बाहर काम से जाना है, तो तुम अभी जाओ। ठीक है। अरे जल्दी करो ना चाचा। हाँ ये हो गया। सिमी चलो। कहाँ चलो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये बातें करने का टाइम नहीं, मैं तुम्हें यहाँ से छुड़ाने आया हूँ। चलो। तुम मुझे छुड़ाने आए हो? ये चैन की चाबी का है। गुड्डू, अगर किसी ने हमें देख लिया तो? अरे कोई नहीं देखेगा। गुड्डू को हमें जान से मार देंगे। अरे कोई नहीं मारेगा, बोला ना। कपड़े कहाँ तुम्हारे? अलमारी में, वो नीचे वाले ड्रॉर में बैग है। गुड्डू चलो। चल 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 चल। ये लो जबलपुर की बस टिकट। और हाँ, अपनी मानसी दीदी से जरूर मिलना अपने अनाथ आश्रम में। ये लो, ये कुछ पैसे भी रख लो। नहीं नहीं नहीं। अरे रखो ना, रखो, रास्ते में काम आएंगे। और हाँ, पहुंचकर एक बार फोन जरूर कर देना। चलो बाय, मैं निकलता हूँ। थैंक यू सो मच गुड्डू, तुमने हमारी इतनी हेल्प की कि कोई अपना भी ना करता। एकदम अजनबी थे हम, पर फिर भी। हम लोग अजनबी थोड़ी है, दोस्त है, शायद दोस्त से भी ज्यादा। और वैसे भी जबलपुर का सफर कौन सा दूर है, आता रहूंगा तुमसे मिलने। तुम टच में रहोगी ना मेरे?
ये भी कोई कहने की बात है? हाँ पापा। पापा के बच्चे कहाँ है तू? दुकान पर पहुंच। क्यों, क्या हुआ? क्या हो गया? कांड तू खुद करता है और मुझसे पूछ रहा क्या हो गया? पुलिस आई है दुकान पर, जल्दी पहुंच, तुझे पूछ रही है। बस आ रहा हूँ पापा, बस। क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं। तुम निकलो और हाँ पहुंच के कॉल कर लेना। हाँ प्लीज, बाय। अपना ध्यान रखना। हाँ हाँ अच्छा बाय। बाय। देखिए सर, मैं किसी सिम्मी को नहीं जानता और अब क्या कहना चाह रहे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देख बे, ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है। क्या पूछ रहा था माली से कि इस घर में कौन कौन रहता है? मैं तुझे बताता हूं। उस घर में मेरी भतीजी शांता और सिमी रहती है और वो घर से गायब है। उस घर में तो मैंने आपको और शांता मैडम को ही देखा है, उसके अलावा तो मैंने किसी को नहीं देखा। मैं सच कह रहा हूँ सर, सच्ची सर। The number you are trying to call is currently switched off. अरे सिम्मी, कहाँ हो यार तुम? तुम्हें कब से फोन ट्राई कर रहा हूँ और कहाँ तक पहुंची तुम? कुट्टू, इन लोगों ने मुझे ढूंढ लिया। क्या ढूंढ लिया? पर तुम चिंता मत करना, मैंने तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताया। लेकिन तुम हो कहाँ इस वक्त? शांता मैडम के घर पे हो? हाँ, ये लोग मुझे वापस यही ले आए। अच्छा कुट्टू, मेरी एक बात मानोगे? तुम मुझे अभी मिलने आ सकते हो प्लीज? हाँ हाँ, बस मैं अभी आ रहा हूँ। उन्होंने तुम्हारा पता कैसे लगाया? उन्होंने मेरा पता कैसे लगाया कैसे नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है गुड्डू? तुम बस मेरी एक बात मान लो, तुम मुझसे बस एक प्रॉमिस करो, तुम मुझे भूल जाओगे गुड्डू। तुम मेरी वजह से अपनी जिंदगी खतरे में मत डालो। ऐसे सोचो जैसे मैं तुम्हें कभी मिली ही नहीं थी। ये कैसी बातें कर रही सिम्मी तू? ये तुम्हारा फोन, और मुझसे मिलने की कभी कोशिश मत करना। और वैसे भी ये लोग मुझे परसों यहाँ से दूर भेज रहे हैं। भेज रहे हैं? लेकिन कहाँ? उसी आदमी के पास जो यहाँ आया था? नहीं, ये लोग ऐसा नहीं कर सकते। ये लोग कुछ भी कर सकते हैं गुड्डू, ये लोग बहुत खतरनाक है। धर्म एक पुलिस वाला है, मैं कहीं भी भाग कर जाऊंगी वो मुझे ढूंढ लेगा। और शांता उससे भी खतरनाक है, वही इस गैंग की लीडर है। गुड्डू, इनके होते हुए मैं कभी आजाद नहीं हो सकती गुड्डू, मैं कभी आजाद नहीं हो सकती। अरे कोई तो रास्ता होगा। रास्ता? बस एक ही सूरत में मैं आजाद हो सकती हूँ, अगर कल शांता और धर्म की कार एक्सीडेंट में मौत हो जाए। पर मुझे पता है ऐसा कुछ नहीं होगा। वो कहते हैं ना, भगवान भी बुरे लोगों का साथ देता है, उनकी उम्र और भी लंबी होती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? तो ऐसा क्यों हो रहा है? मैं उन दोनों को रास्ते से हटा दूंगा, मैं उन दोनों को जान से मार दूंगा। क्या बोल रहे हो तुम गुड्डू? मैं सही बोल रहा हूँ सिम्मी, इसके अलावा उनसे पीछा छुड़ाने का और कोई रास्ता नहीं है। ये तुम भी अच्छे से जानती हो और मैं भी। नहीं गुड्डू, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। गुड्डू तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। तुम गुड्डू, रात की 2 बजे कौन है? कौन?
कौन? कौन? तुम? क्या हुआ चाचा जी? गुड्डू? और तो तुझे मैं जान से मार दूंगा। छोड़ इसे। गुड्डू, गुड्डू तुम ठीक तो हो ना? छोड़ इसे। गुड्डू, हेलो गुड्डू, तुम ठीक हो ना? गुड्डू मेरी बात ध्यान से सुनो। धर्म की बंदूक बैठक के ड्रॉर में है। आगे मत बढ़ना, आगे मत बढ़ना वरना गोली मार दूंगा। आगे मत बढ़, गोली मार दूंगा। गुड्डू, गुड्डू नहीं। सिमी, सिमी मैंने दोनों को मार दिया है। सिमी, सिमी, सिमी दरवाजा खोलो, सब खत्म हो गया। सिमी मैंने धर्म और शांता दोनों को मार दिया। गुड्डू, क्या तुमने सच में मार दिया? हाँ, दोनों मर चुके हैं। अब तुम्हें कोई खतरे की बात नहीं है। थैंक यू सो मच गुड्डू, तुमने हमारे पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अच्छा, तुम जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, पुलिस कभी भी आती होगी। पुलिस? क्या? तुम ये क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि मैंने अभी 5 मिनट पहले पुलिस को फोन करके बुलाया है। अब जल्दी से भागो गुड्डू। तुमने पुलिस को क्यों बुलाया? मैंने इन दोनों को मारा कि तुम यहाँ से भाग सको। मैंने कब कहा गुड्डू कि मुझे घर से भागना है? मैंने तो कभी ऐसा नहीं कहा। अब तुम भागो यहाँ से। तुम निकलो और हाँ पहुंच के कॉल कर लेना। हाँ प्लीज, बाय अपना ध्यान रखना। बाय। सिमी, कहाँ चली गई थी तू? तुझे पता है मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, मैं कितना परेशान हो गई थी। सिमी, सिमी, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? ये गन फेंक। भाई रुक जाओ, भाई रुक जाओ, भाई रुक जाओ, नहीं तो ऐसे गोली मार दूंगा मैं। गन फेंक, नहीं तो गोली मार दूंगा। फेंक। फेंक दूंगा, लेकिन आपका ये जानना बहुत जरूरी है कि मैंने ये किया तो आखिर क्यों किया। बताओ। मैं मजबूर थी ये सब करने के लिए, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। नहीं दीदी, दीदी आज नहीं, दीदी प्लीज प्लीज दीदी मुझे जाने दीजिए। एकदम चुप। ये क्या किया सिमी तुमने? तुम्हें पता है ये इंजेक्शन 5000 रुपए का था। कोई बात नहीं, मैं दूसरा इंजेक्शन लेता हूँ। आप लोग जरा कस के पकड़िए इस बार। अरे नहीं नहीं, ये ऐसे नहीं मानेगी। हाथ पाँव पकड़ो इसके, पकड़ो इसे। दीदी मुझे जाने दो। दीदी, शांता दीदी मेरी बड़ी बहन है। माँ बाप के गुजरने के बाद मैं डिप्रेशन में रहने लगी। मुझे ड्रग्स लेने की आदत हो गई। शांता दीदी और धर्म चाचा मुझे बीड़ियों में बांध के रखते थे ताकि जब मुझे ड्रग्स की तलब लगे तो मैं कुछ ना कर पाऊं। मुझे गुस्सा आने लगा था। मैं उनको रास्ते से हटाना चाहती थी। मैं चाहती थी कि वो लोग मर जाएं। पर उसके लिए मुझे किसी की हेल्प की जरूरत थी। तो मुझे गुड्डू मिला, इसलिए मैंने इसको चुना।
इतना बड़ा धोखा तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? गिरफ्तार कर लो इसे। का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चूक पुनिका पछताने। जो लड़का अपनी जेब में चाकू लेकर बेधड़क गुंडागर्दी करता था, वो भविष्य में क्या करता ये तो कोई नहीं जानता, पर 18 साल की उम्र में उसने जो कर दिया वो उसके लिए जीवन भर का पछतावा है, और इस पछतावे का अब कोई मोल नहीं है। ये धोखा सच में हैरान कर देने वाला था। सिम्मी ने गुड्डू को ऐसा मोहरा बनाया कि अपने साथ साथ उसने 3 और जिंदगियां तबाह कर दी। नशे की गिरफ्त में जकड़ी एक शातिर लड़की बेड़ियों में जकड़े होने का नाटक करती रही, और यह नाटक गुड्डू भाई अपने दिल से लगा बैठे। उसकी नियत नहीं, नीति गलत थी। संदेहास्पद स्थितियां अकेले नहीं, घर परिवार और समाज को साथ लेकर दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। सिम्मी का यह सारा प्रपंच बहुत पहले खुल सकता था। हालात को एक तरफा देखना गुड्डू और उसके परिवार के लिए आजीवन चुभने वाला नासूर बन गया। किसी को मुसीबत में पाकर उसकी मदद से पीछे हटना गलत है, लेकिन मदद इस भ्रम में ना हो कि अपने लिए ही मुसीबत खड़ी हो जाए। जो दिख रहा है उसे सच मान लेने से पहले उस सच को ठीक से टटोल लेना आवश्यक होता है, क्योंकि हम चाहते हैं एक सतर्क, साहसी और सावधान इंडिया। तो सावधान